अलमसीह के कादर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान एक बार फिर कलाम के साथ आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम खुदावंद के कलाम में से मसीही कायद क़यादत की नशोनुमा या मसीही कायद की नशोनुमा के ताल्लुक से जिस कोर्स में आगे मूव कर रहे हैं, हमने उसमें एक मसीही कायद के किरदार की खूबियों के बारे में पढ़ना शुरू किया और उसमें चंद खूबियों पे हम बात कर चुके कि एक मसीही कायद को कभी ये नहीं भूलना कि वो खुदावंद का है। फिर हमने देखा कि उसको जो करना है वो दिल से करना है। फिर हमने इस बात का भी अहाता किया कि मसीही कायद को मुस्तकिल मिजाज और खुदा पर भरोसा करने वाला होना चाहिए। फिर हमने देखा कि मसीही कायद जो है वो एक अच्छा सुनने वाला हो। और फिर हमने इस बात पे भी गौर किया कि मसीही कायद के पास एक ऐसा दिल हो जिसके अंदर हमेशा शुक्रगुजारी रहे और हर वक्त और हर एक बात में वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता रहे। फिर हमने देखा कि उसको अपनी ज़िंदगी, अपनी खिदमत में, अपनी शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई ज़िंदगी में हर एक बात में इज़्ज़त और जलाल खुदावंद को देना है। और फिर हमने ये भी देखा कि उसे अपने आप को खुदावंद की मुहाफ़ज़त में देना और कभी बेदल नहीं होना। और फिर हमने इस बात पे भी गौर किया था कि वो जो कुछ करता है उसके अंदर उसे उस काम में महारत हासिल हो और फिर उसका दिल एक ऐसा दिल हो जिसके अंदर मुआफ़ करने का जज्बा हो। आज मज़ीद कुछ खूबियाँ और उसके किरदार के जो है वो कुछ पहलुओं पे हम बात करेंगे। वन मोर थिंग और वन मोर करैक्टर जो एक मसीही कायद की ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए, उसे सुलह जो होना है, ही मस्ट बी अ पीस मेकर। ये खुदा के जो है वो खादम की या एक मसीही कायद की एक बड़ी खूबी है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी के मामलात में और मसीही जो है वो ज़िंदगी के अंदर बतौर कायद बहुत सारे ऐसे हालात व वाक़यात में से गुज़रना है, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मिलना है और इवन उसकी अपनी कलीसिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके डिफरेंट टाइप के रवैये हैं, जिनमें हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो मुखालफत को पसंद करते हैं, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या चुगलखोरी जो है उनकी ज़िंदगी का जो है वो ख़ासा है। और ऐसे तमाम तर हालात में एक मसीही कायद को किस तरह से कलीसिया को बांध के रखना है, कलीसिया को एक रखना है और कलीसिया की जो है वो ज़िंदगी के अंदर किस तरह से सुलहजोई का काम करना है। इसलिए बहुत अहम है एक मसीही लीडर के लिए कि उसके अंदर एक सुलह जो दिल हो और उस सुलह जो दिल के अंदर एक ऐसा खुदावंद के नाम के उसके जलाल के लिए ऐसा जज्बा हो जिसमें वो हमेशा सुलह का तालब रहे। क्योंकि कलाम मुक़द्दस इसके बारे में क्या फरमाते हैं? याकूब 3 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। और फिर कलाम मुक़द्दस ये भी कहता है कि जो सुलह कराने वाले हैं वो खुदावंद के फर्जंद हैं और बतौर मसीही रहनुमा उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर से इस बात का नमूना देना है कि उसने हमेशा सुलह की बात करनी है। मामला जितना मर्जी गंभीर हो, तनाज़ा जितना मर्जी बड़ा हो, हालात जितने मर्जी जो है मुखालफ सिमत में या झगड़े का शिकार हो, उसे हमेशा अपनी ज़िंदगी से, अपने रवैये से, अपनी तालीम और अपनी बातों से जो है वो सुलहजोई की तरफ जाना है। क्योंकि एक खादम की ज़िंदगी के लिए ये बहुत अहम बात है कि वो अपने किरदार के अंदर से अपनी शख्सी ज़िंदगी में भी और जो कुछ वो पढ़ा रहा, जो कुछ जिस बात की तालीम दे रहा है, उन सब बातों के अंदर सुलह नज़र आए। आप जो है अगर अपने चौगिर्द एक निगाह दौड़ाएं तो हमें कलीसिया पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे खादमीन जो है वो मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे कायदीन मिलेंगे जो सुलह की बात बहुत कम करेंगे और बहुत ही ज़्यादा उनकी अपनी शख्सी ज़िंदगी के अंदर जो है वो दूसरों के साथ इख्तलाफात होंगे।
और जैसे ही सुलह की बात है बहुत सारे इसको इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे इसको। हाँ, वो शायद जुबान से इस बात का इकरार करें कि सुलह बड़ी अच्छी है, सुलह होनी चाहिए, सुलह जो है वो बड़ी बाबरकत चीज़ है, लेकिन अपने रवैयों से वो सुलह की तरफ जो है वो कदम नहीं उठाएंगे। और प्रैक्टिकली खादमीन की जिंदगी के अंदर सुलहजोई का फुकदान हमें नजर आता है। लेकिन एक मसीही कायद के लिए लाजिम है कि वो अपनी जिंदगी में सुलहजोई को अपनी जिंदगी का शार और अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनाए, ताकि तरजीही बुनियादों पर वो हमेशा इस बात का ख्वाह हो कि उसे अपनी जिंदगी से सुलह के इस काम को प्रमोट करना है। वन मोर क्वालिटी जो एक मसीही कायद के अंदर हो, एक मसीही कायद को खुदा के साथ वफादार और लोगों के साथ वाबस्ता रहने की जरूरत है। बहुत दफा अगर हम देखें तो बहुत सारे खादमीन जो है वो हमें मिलेंगे जो तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, जिनकी लोगों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि इस बात को कभी एक लीडर को नहीं भूलना कि चूंकि वो एक लीडर है और लीडर जो है वो हमेशा एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, वो हमेशा जो है वो लोगों के दरमियान ही इस लीडरशिप को करता है। और जिस तरह अगर आप यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर देखें कि जब उन्होंने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री का आगाज किया तो वो हमें अपनी मिनिस्ट्री के आखिर तक जो है वो लोगों के दरमियान नजर आया और लोगों में ही उसने खिदमत की, और दिन रात जो है वो हमें काम करता हुआ नजर आता है। मॉर्निंग में अगर वो खिदमत कर रहा है तो शाम में वो अपने खुदावन के साथ उस वफादारी का या उस कनेक्शन का, उस ताल्लुक का इजहार करता हुआ भी नजर आता है। एक लीडर के लिए भी ये बहुत अहम है कि अगर वो रात के पहलुओं में अपने खुदावन के साथ वफादारी दिखा रहा है तो दिन के लम्हात में वो लोगों को अवेलेबल हो, लोगों को मुयस्सर हो। कभी कभी जब खादमीन बहुत अपने एक्सपीरियंस में आगे निकल जाते हैं तो उनके लिए उनकी जिंदगी के अंदर बहुत दफा लोगों के साथ उनका राब्ता, कनेक्शन बहुत कम हो जाता है। और हमें ये भी तजर्बे में आया कि बहुत सारे खादमीन लोगों को अवेलेबल नहीं होते और उनके घरों से ही जो है। हाँ, अच्छी बात है कि अगर एक खादम जो है वो अपना एक टाइम टेबल बना लेता है या वो किसी प्लानिंग के तहत काम करता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो लोगों को दस्तयाब ही ना हो। अगर वो लोगों को दस्तयाब नहीं है तो वो लीडर किन का है, वो रहनुमा किन का है। बहुत जरूरी है कि अगर एक मसीही कायद क़यादत करता है, जो है वो रहनुमा है और रहनुमाई करता है, तो वो लोगों को दस्तयाब हो, लोगों की बड़ी आसानी के साथ जो है उनके पास जो है वो अप्रोच हो। कई बार हम लोगों को खुद तक पहुंचने नहीं देते ये बात साबित करने के लिए कि शायद हम बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, शायद हम बहुत ज्यादा जो है वो एक आला पोजीशन पे चले गए हैं। नो, एक मसीही रहनुमा को याद रखना है कि वो रहनुमा है, वो लीडर है, बट ही इज सर्विंग लीडर। वो खिदमत करने के लिए जो है वो कायद बना है और उसको खिदमत करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहना है, दस्तयाब रहना है, क्योंकि वो लोगों के लिए काम कर रहा है। वन मोर क्वालिटी जो एक खादम के अंदर या एक मसीही रहनुमा के अंदर होनी चाहिए, उसे अपनी जिंदगी के अंदर कनात पसंद होना है। आज लीडरशिप के अंदर हम नजर दौड़ाएं तो बदकिस्मती से जो है वो चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, तो लीडर्स के अंदर जो है वो चीजों की, मादी चीजों की एक दौड़ नजर आती है और हर बंदा जो है वो दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश कर रहा है। और उनके ख्याल में बड़ा लीडर वो है जो बहुत कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों के हसूल में जो है अपनी जिंदगी में पा लेता है। नो,
लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो कनात पसंदी का या कंटेंटमेंट का भी एक नमूना हो। उसे जो कुछ उसके पास है उसे उस पे कनात करना आए और लोगों को वो कनात पसंदी सिखाए। क्योंकि अगर लीडर की जिंदगी के अंदर कनात पसंदी नहीं है तो लीडर की जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का फुकदान होगा। क्योंकि व्हेन एवर यू कंप्लेन, आप ये जो है वो साबित कर रहे हैं कि आपके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है। और जो कनात पसंद नहीं है और चीजों के जो है वो जुस्तजू में चीजों का मुतलाशी रहेगा, वो खूबतर की तलाश में जो है वो चीजों के हवाले से रहेगा, तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी नहीं करेगा। और लीडर को खुद भी कनात पसंद होना है और उसे कलीसिया को भी, चर्च को भी यह सिखाना है कि उनकी जिंदगी के अंदर कनात पसंदी हो। आइए एक हवाला हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब 6 आयत से 8वीं आयत तक। 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8 लिखा है, हां दीनदारी कनात के साथ बड़े नफे का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनात करें। कलाम हमें कनात पसंदी का दर्श देता है और एक लीडर की जिंदगी के अंदर उसकी सारी सिचुएशन में अगर खुदा उसके साथ है, खुदा को वो देख रहा है, खुदा का रूह काम कर रहा है, तो उसको मुतमिन रहना है। बेचैन रहने से वो खुदावंद की हजूरी को खो सकता है। बेचैन रहने से या कंप्लेनिंग स्पिरिट के साथ जो है वो खुदावंद की हजूरी से जो है वो दूर हो सकता है। इसलिए ही नीड्स टू बी कंटेंटेड, उसको कंटेंटमेंट में रहना है और कंटेंटमेंट उसकी जिंदगी का हिस्सा हो और चीजों के लिए और इर्द गिर्द के जो है वो चीजों को देखकर उसे उस भागम भाग का शिकार नहीं होना जिसका शिकार बहुत सारे खादमीन हैं, बहुत सारे लीडर हमें नजर आते हैं और वो एक दूसरे से आगे जाने की जुस्तजू में बहुत सारी चीजों को रौंदते चले जा रहे हैं। इसलिए लीडर को उसकी खूबियों के अंदर ये एक बड़ी खूबी होनी चाहिए कि वो कनात पसंद हो। वन मोर क्वालिटी जो एक लीडर के अंदर या उसके किरदार के अंदर होनी चाहिए कि एक लीडर हमेशा दयानतदार, मुखलस और काबिल भरोसा हो। आज इस बात का भी लीडरशिप के अंदर हमें फुकदान नजर आएगा कि लीडर न अपने काम में, अपने जो है वो सारी जिंदगी के तौर तरीकों में जो है वो हमें इंटेग्रिटी जो है शो करते हुए नजर नहीं आते और उनकी जिंदगी के अंदर दयानतदारी का फुकदान नजर आता है। और ये दयानतदारी जब मैं बात करता हूं तो इसमें दयानतदारी की बहुत सारी शक्लें, ये सिर्फ रुपए पैसे की दयानतदारी नहीं, वो अपने वक्त के हवाले से भी दयानतदार नहीं है, वो अपने कामों के हवाले से भी दयानतदार नहीं, वो अपनी खिदमत के ताल्लुक से भी जो है वो दयानतदार नहीं है। लेकिन एक लीडर को अंडरस्टैंड करना है, एक लीडर को समझना है और एक लीडर को अपनी जिंदगी के अंदर इस खूबी को इख्तियार करना है कि वो अपनी जिंदगी के हर एक एरिया में, तमाम तर सरगर्मियों में, अपने पूरे रवैये में खुद को दयानतदार जो है वो पेश कर सके, अपने आप को जो है वो मुखलस पेश कर सके। वरना याद रखिए, आप जिन लोगों को लीड कर रहे हैं, जिन लोगों की आप रहनुमाई कर रहे हैं या जिन लोगों की आप क़यादत कर रहे हैं, आप उनमें कभी भी इज्जत नहीं पाएंगे और लोग कभी भी बददियानत खादम या ऐसा खादम जो मुखलस नहीं है उसकी रिस्पेक्ट करने में जो है वो हमेशा ही मुश्किल महसूस करते हैं और वो ऐसे लीडर्स के हवाले से हो सकता है सामने को बात करने की जरूरत ना करे, लेकिन आगे पीछे इस तरह की बहुत सारी बातें करेंगे। और देखा गया है कि बहुत सारे तो सामने भी बहुत सारी बातें सुना देते हैं, लेकिन खादम को या एक मसीही लीडर को अपनी जिंदगी के अंदर रोल मॉडल बनना है और रोल मॉडल होने के लिए ही मस्ट बी ऑनेस्ट, ही मस्ट बी सिंसियर, ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि खुदावंद के लिए भी।
सो वन मोर क्वालिटी और करैक्टर जो एक लीडर की जिंदगी के अंदर, मसीही लीडर के अंदर, जिंदगी के अंदर डेवलप होना है, ही मस्ट बी बोल्ड। उसको दलेर और मजबूत होना है। कलीसिया अपने खादम के अंदर, यानी अपने रहनुमा के अंदर, अपने पासबान के अंदर, खुदा के खादम के अंदर चाहती है कि वो दलेरी को देखे, उसके जिंदगी में फैसले करने की दलेरी हो, डिसीजन लेने की दलेरी हो, काम करने की दलेरी हो, बात कहने की दलेरी हो, क्योंकि कलीसिया ऐसे लीडर को जो है वो हमेशा फॉलो करेगी जिसके अंदर जो है उसके जो कुछ वो कह रहा है उसकी बातों के अंदर दलेरी हो, और जो कुछ वो कर रहा है उसके अंदर दलेरी हो। और यही बात खुदावंद खुदा ने यीशुआ से, जब यीशुआ को लीडर बनाया तो खुदावंद खुदा ने यही नसीहत, यही हदायत जो है वो यीशुआ को की। आइए हम इस हवाले को देखते हैं। यीशुआ उसके पहले बाब की 6 आयत से 9 आयत लिखा है, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फकत मजबूत और नहायत दलेर हो जा। खुदावंद खुदा इससे पहले, इससे कबल के यीशुआ क़यादत करे, यीशुआ बतौर कायद के बनी इस्राएल कौम के आगे आगे चले। खुदावंद खुदा उसको जो नसीहत कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो हुक्म दे रहे हैं, वो ये है कि तू दलेर हो जा, तू मजबूत हो, तू हौसला रख, क्योंकि खुदावंद खुदा जानते हैं कि अगर यीशुआ जो है वो लीड करेगा, यीशुआ जो है वो इसराइलियों के आगे आगे चलेगा, तो जरूरी है कि यीशुआ बोल्डनेस की स्पिरिट से जो है वो फिल हो, उसकी जिंदगी के अंदर दलेरी की रूह काम करे। क्योंकि अगर वो दलेर नहीं है, अगर वो बुज़दिल है, डर डर के काम कर रहा है, डर डर के फैसले कर रहा है, उसकी बातों के अंदर पायदारी नहीं है, तो लोग जो है कभी उसको फॉलो नहीं करेंगे। लोगों के लिए उसको फॉलो करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बोल्ड लीडर ही मुख्तलिफ किस्म के रूहानी फैसलों के लिए या जिस्मानी फैसलों के लिए जो है वो कलीसिया को एनकरेज कर सकते हैं, कलीसिया को सिखा सकते हैं, और बोल्ड लीडर की कलीसिया भी बोल्ड होगी। एक लीडर, एक मसीही लीडर के अंदर बहुत जरूरी है कि वो रहनुमाई करते हुए एक दलेर लीडर खुद को साबित करे और उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो दलेरी नजर आए। वन मोर कैरेक्टर जो एक मसीही रहनुमा का होना जरूरी है, ही मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो एक जिम्मेदार आदमी हो, क्योंकि कई दफा बहुत सारे लोग खिदमत में आ जाते हैं, खिदमत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर, उनकी शख्सी जिंदगी के अंदर ही जिम्मेदार होने का फुकदान होता है। उनकी फैमिली लाइफ के अंदर वो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो बतौर घर का सरबराह, बतौर जो है वो एक फादर या बतौर एक हस्बैंड उसकी जिंदगी के अंदर जिम्मेदारियां हैं, वो उनमें बड़ा वीक नजर आता है। और कलाम कहता है जो घर का बंदोबस्त ना कर सके वो कलीसिया का निगहबान नहीं हो सकता। उसके लिए कलीसिया का निगहबान होना जो है वो मुश्किल होगा। चूंकि उसने बहुत ज्यादा फैसले लेने होते हैं, अपनी शख्सी जिंदगी के लिए भी बहुत सारे फैसले लेने होते हैं, उसने अपनी खानदानी जिंदगी के लिए बहुत सारे फैसले लेने होते हैं, और बहुत सारे कलीसियाई काम हैं जिनमें वो बहुत सारे फैसले करता है। इसलिए ही मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल मैन। उसे एक रिस्पॉन्सिबल शख्स होने की जरूरत है, ताकि वो खुद को साबित कर सके कि हाँ, मैं ये सब कुछ करने के अहल हूं, और मैं ना सिर्फ अहल हूं बल्कि जिम्मेदार भी हूं, और हर एक काम जो मैं कर रहा हूं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है। वन मोर क्वालिटी जो एक मसीही लीडर के अंदर होनी चाहिए, ही मस्ट बी हम्बल एंड सेल्फलेस। उसे हलीम और बेलौस होना है। जब मैं बेलौस होने की बात करता हूं तो इसका मतलब यह है
कि उसे अपनी जिंदगी के अंदर इस अहल होना है, इस काबिल होना है कि इससे पहले कि वो किसी फायदे के लिए अपने आप को सामने रखे, उसको अपनी जिंदगी के अंदर अपने हर फायदे से ज्यादा या हर फायदे से पहले खुदा को सामने रखना है, उसको कलीसिया को यानी दूसरों को जो है वो सामने रखना है। और बहुत अहम है एक लीडर के लिए कि वो अपनी बेहतरी से पहले दूसरों के अहवाल पर नजर करे, क्योंकि लीडरशिप नाम है कुर्बानियों का, लीडरशिप नाम है जिम्मेदारियों का, और उसको इस बात का हमेशा पता होना चाहिए कि वो अपने फायदे से पहले जो है खुदा के काम के फायदे की बात करे और दूसरों के फायदे की बात करे। आज बदकिस्मती से हमें अपने चारों तरफ जो है वो ऐसे जो है वो लीडर नजर आते हैं जो सेल्फलेस होने की बजाय सेल्फिश हैं, जिनको अपना फायदा ज्यादा नजर आता है, जो अपने फायदे के लिए ज्यादा काम करते हैं, अपने फायदे के लिए हमेशा जो है वो स्टैंड ले जाते हैं, लेकिन दूसरों के फायदे के लिए जो है उनकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा फुकदान है, और वो हमेशा जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को, अपनी जात को, अपनी फैमिली को जो है वो सबसे आगे रखेंगे। लेकिन हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कि इफ वी आर लीडर, अगर हम जो है वो रहनुमा हैं, अगर हम बतौर रहनुमा काम कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगी के अंदर हलीमी भी हो और बेलौस काम करने का जज्बा भी हो, ताकि हम अपने फायदे से पहले दूसरों के फायदे की बात करें और दूसरे हमारी जात से जो है फायदा उठाए। कभी कभी हम इस बात पे नाला होते हैं कि हमारी जात से कोई फायदा उठा के ले गया, हमारा किसी ने फायदा उठाया है। याद रखिए, मसीही कायद हम दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए पैदा हुए हैं, हम दूसरों की बेहतरी के लिए पैदा हुए हैं। नो प्रॉब्लम, हमारे साथ ज्यादती हो भी जाती है, हमें को फायदा नहीं भी पहुंचता, याद रखना है हमारा खुदा देख रहा है और हमारा खुदा हमारे लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करने की कुदरत रखता है। इसलिए हमें दूसरों के फायदों को हमेशा मद्देनजर रखना है और इस बात से परेशान नहीं होना कि हमारा किसी ने फायदा उठा लिया है या हमसे को फायदा उठा गया है। हम फायदा पहुंचाने के लिए पैदा हुए हैं। नो प्रॉब्लम, अगर हमारा को नुकसान होता है या हमारा को फायदा नहीं भी होता, वी नीड टू वेट। और इस बात को हम कभी नहीं भूलना कि खुदावंद कभी हमारा नुकसान नहीं होने देगा। खुदावंद हमारे साथ है तो हमारे लिए सब कुछ इफरात के साथ जो है वो मुहैया होगा। ये चंद और खूबियां थी जो हमने एक मसीही लीडर के किरदार के अंदर जो है वो जानने की कोशिश की है। हमारे लिए बहुत अहम है कि हम इन खूबियों पे गौर करते रहें और खुदावंद से तौफीक मांगे कि खुदावंद ये खूबियां हमारे किरदार में पैदा करे। आमीन। आइए हम दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में बदिलो जान तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद खुदा तेरे जिंदा कलाम के लिए, और खुदावंद खुदा बतौर लीडर खुदावंद इन सारी खूबियों के लिए जो एक लीडर की जिंदगी में होनी चाहिए। खुदावंद मैं अपने लिए और खुदावंद बहुत सारे मसीही रहनुमा जो खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं यीशु के नाम में ये खूबियां उनके किरदार के अंदर पैदा हो, और खुदावंद तेरा हाथ तेरे लोगों पे बड़ा रहे ताकि हलीमी के साथ और खुदावंद एक्सेप्टेंस की रूह के साथ इस कलाम को खुदावंद अपनी जिंदगियों में रिसीव करें और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।